अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 प्लस √15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ a√3 प्लस b√5 सेंटीमीटर वे ए एंड बी आर इंटीजर्स। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल दी गई है और इसमें हमारे पास एक लेंथ दी गई है ए सी, और हमने दूसरी सेकंड लेंथ जो लेंथ ए बी है वो हमने फाइंड करनी है इस फॉर्म में a√3 प्लस b√5 में की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर क्या है हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो a√3 इस फॉर्म में इसका आंसर हमने लेके आना है स्टूडेंट्स, और वहाँ से हमारे पास ए और बी की वैल्यू लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले जो डाटा गिवन है स्टूडेंट्स हम वो लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास गिवन था, लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ट्राइंगल ए सी हमारे पास गिवन है, वो हमने लिख ली। क्या वैल्यू हमारे पास दी गई है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। अब सेकंड चीज़ हमारे पास इसकी गिवन है, हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो वो हमने लिख लिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू गिवन थी हमारे पास 1 प्लस √15 सेंटीमीटर। अब सेकंड चीज़ जो हम लोगों ने फाइंड करनी है वो है लेंथ ऑफ ए बी, तो वो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब कि हम लोगों ने ये चीज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास एक लेंथ गिवन और सेकंड लेंथ हमने फाइंड करनी है, और हमारे पास एरिया भी गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, एरिया की बात हो रही है तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला लगेगा। तो लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट लिख लें, लेंथ लिख लें, आल्टीट्यूड लिख लें, तीनों का मतलब सेम है। ये तीनों वर्ड ही हम इसके लिए यूज़ करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू जो गिवन है वो हम पुट कर देंगे। 1 प्लस √15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। और बेस हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ ए सी, देखिए ये हमारे पास इसकी बेस है, तो वो हमारे पास क्या गिवन है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एंड मल्टीप्लाई हाइट। और हाइट में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी। अब 2 हमारे पास क्या हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आके हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस √15 के साथ इज इक्वल टू √3 प्लस √5 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा, और मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए बी भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इंटू √15 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी को स्टूडेंट्स में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमने लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करनी है, तो मतलब √3 प्लस √5 को टर्मिनेट करना होगा। तो टर्मिनेट कैसे करेंगे, ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ ए बी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बन गई, रैशनल फ्रैक्शन बन गई है। तो जब भी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन आ जाए तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास एक ही मेथड है, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन यहाँ पे करेंगे। रैशनलाइजेशन का स्टूडेंट्स टॉपिक मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल से समझाया। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं समझा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वो वहाँ से समझ लें, देन आप लोग को ये वाला क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएगा। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई होती है 2 + 2 √15 ओवर 3 प्लस √5 एज इट इज़ आ जाएगा। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी जाती है उसी वैल्यू से हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई भी करवाना होता है और डिवाइड भी करवाना होता है, लेकिन साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए साइन प्लस था तो क्या हो गया, रैशनलाइजेशन करते वक्त माइनस इज इक्वल टू, ये हमारे पास एज इट इज़ आता जाएगा नीचे। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए √3 था, हमने 3 लिख दिया, ये मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे √3 आएगा और इधर भी √3 हो जाएगा।
अब देखें न्यूमिनेटर में दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों को हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यू को भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मल्टीप्लाई ओपन करने के बाद ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली दोनों वैल्यू को ओपन किया तो हमारे पास आया था 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2√45 माइनस 2√75 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास फॉर्मूला देखिए अप्लाई हो रहा था a² माइनस b² वाला, कि एक चीज़ प्लस में एक माइनस में, तो उसको हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2√3 एज इट इज़ आ गया, माइनस 2√5 भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2। अब √45 की देखिए हमारे पास फैक्टराइजेशन हो सकती है, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो वो पॉइंट में आता है, तो उसकी हमने फैक्टराइजेशन करके यहाँ के उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। सेम वैसे 75 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 2 इधर कैरी आया, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। तो ये क्या आ गया, 5² मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू ए बी, वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए 2√3 वैसे ही आ गया, माइनस 2√5 प्लस, अब स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो 2 किया और स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 रह गया पीछे, माइनस 2 यहाँ से भी स्क्वायर रूट से ख़त्म तो 5 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू ए बी। अब देखिए स्क्वायर रूट 3 वालों को ये क्या इकट्ठा कंबाइन कर दें, 5 वालों को इकट्ठा, 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 6√5 माइनस 2 5 ज़ा 10 और √3 डिवाइडेड बाय -2 वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू ए बी। लेंथ ऑफ ए बी वैसे ही आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। अब 3 वालों को इकट्ठा प्लस माइनस कर दें और 5 वालों को इकट्ठा, तो देखिए 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -8, √3 वैसे ही आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू को आएगा, 6 में से 2 माइनस किए तो 4 और √5 वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय -2 और लेंथ ऑफ ए बी वैसे आ जाएगी। अब देखें यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचेगा, 2 4 ज़ा 8 √3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और √5 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू ए बी। लेंथ ऑफ ए बी -2 से कट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा, 4 √3 -2 √5 इज इक्वल टू ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। तो देखिए ये हमारे पास इसका आंसर आ गया लेंथ ऑफ ए बी का, दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।